फकीर हो हम तो झोला उठा के चल देंगे। इनका क्या है कि देश बेच दे और चलो झोला उठाओ और चल दो। मैं जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला देना। कुत्ता खाए मतलब मैं समझा नहीं कुछ। मैं कह रहा हूँ जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला देना। एक काम भी बता दे, बीजेपी अपने काम के ऊपर वोट मांग के दिखा दे। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए, कन्हैया कुमार कभी नहीं बनेगा, पप्पू है, फेल है। ऐसे क्यों? ऐसा वो है, ये क्या है। हम चाहते हैं मोदी हार जाए, क्योंकि मोदी ने महंगाई बहुत करीबी है, उसके बीवी बच्चे नहीं है, उसके बीवी बच्चे होते हैं, उसे पता लगता है घर गृहस्थी कैसे चलती है। पूरे दिन काम नहीं है, मोबाइल चला लो, पबजी खेल लो, बंदी से बात कर लो, उससे बात कर लो, बस यही रह रहा पूरे दिन में, पता ही नहीं लगा। प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। उन्होंने आज तक कोई बोला था इतनी नौकरी देंगे, आज तक कोई नौकरी नहीं दी है। M4 मुर्गा, M4 मटन, M4 मुसलमान, M4 मंगलसूत्र। लाल किला गिरवी रख दिया 25 करोड़ में। कभी नहीं मतलब ये आप कह रहे हैं लाल किला गिरवी किसने रखा? हाँ, मोदी ने। रिक्शे के घर तक के खाने तक के पैसे नहीं हो रहे, ऐसे हालात चल रहे इस टाइम पर। महंगाई है, महंगाई इतनी महंगाई है पूछो मत। 500 का नोट इधर खुला करा उधर खत्म। बताइए भाई महंगाई कुछ नहीं है, ये सब बिना मतलब की बात है। मोदी आओगा, जितना का वही मोदी ही रहेगा। अगर 400 पार हो गया तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली और यहाँ के 7 संसदीय क्षेत्र जहाँ से चुने गए सांसद पूरी दिल्ली को देश के संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने यहाँ के क्षेत्र के लोगों से जुड़े मुद्दे को देश के संसद में रखते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में से एक है उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट, जहाँ हम फिलहाल सीलमपुर में हैं और ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आखिर यहाँ पर जीत कौन रहा है। क्या मनोज तिवारी एक बार फिर से जीत की जो त्रिक्की है उसे लगाने के लिए सफल होंगे या कन्हैया कुमार अपनी जीत का पहली बार परचम लहराएंगे? जो 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं उसमें मनोज तिवारी एक साइड हैं और एक साइड कन्हैया कुमार है, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है और वहाँ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है? कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और क्या नाम है दिल्ली के काफ़ी पुराने रहने वाले भी हैं। दिल्ली के बारे में उनको नॉलेज भी है और युवाओं की आवाज़ के लिए, राहुल गांधी जी की आवाज़ उठाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। जो क्षेत्र के अंदर 10 साल में मनोज तिवारी जी ने काम नहीं किए हैं, उस कारण उनको अब बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि हम इतने बड़े हाईवे बनवा दिए, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आवास मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं ये बता रहा हूँ 10 काम में से 2 काम ही बता दें उन्होंने ये किए हैं आज तक। सड़क टूटी हुई हैं, फ्लाईओवर को क्या नाम है बोला है वो आज तक अभी पूरे क्लियर नहीं हो पाए, रोड टूटे पड़े हैं, युवा बेरोजगार हुआ है और क्या नाम है महिलाओं पे अत्याचार होता है, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सारी व्यवस्था खराब हुई भी है, चरमराई हुई है और ये क्या नाम है मोदी के नशे में जीत रहे हैं। मोदी का नशा इन पे, अपने काम पे, विकास पे नहीं काम बात करते हैं। हम उनसे कहते हैं डिबेट करें हमारे राहुल गांधी से, हमारा डिबेट करें क्या नाम है कन्हैया कुमार जी से। आप मुद्दों पे बात करें ना, क्या हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं? मतलब मोदी जी पसंद है, तिवारी जी से नफरत है? नहीं देखिए हमारे लिए दोनों इस टाइम बेकार हैं। वो जुमलेबाज हैं। वो देश में क्या करा उन्होंने? आज तक जुमलों किया है। प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। उन्होंने आज तक कोई बोला था इतनी नौकरी देंगे, आज तक कोई नौकरी नहीं दी है। पिछले 10 सालों से राज कर रहे हैं वो। 2014 में काफ़ी बहुमत मिली, 2019 में भी उससे भी ज़्यादा बहुमत मिला। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि क्या सीलमपुर में उसका कोई योगदान नहीं रहा? अरे पूरी दिल्ली में कोई नहीं है योगदान उनका, पूरी दिल्ली के अंदर कोई योगदान नहीं है। कोई एक काम बता दें, एक उन्होंने उनकी पार्टी ने काम किया हो, मोदी जी ने काम किया हो, क्या नाम है तिवारी जी ने काम किया हो, हमें एक काम को भी गिनवा दें, एक काम बता दें। हम क्या नाम है जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला देना। कुत्ता खाए मतलब मैं समझा नहीं कुछ। मैं कह रहा हूँ जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला देना। एक काम भी बता दें, बीजेपी अपने काम के ऊपर वोट मांग के दिखा दे। धर्म की राजनीति हो रही है। इन्होंने अभी कहा कि पहले आप और मतलब ये एक साथ बैठते थे, गंगा जमुनी की तहजीब थी। क्या ऐसा लगता है आपको कि ये तहजीब खत्म हो गई है, धर्म की राजनीति काफ़ी ज़्यादा हावी है? बल्कि मैं तो 90% नहीं कहूँगा, मैं 95% कहूँगा ख़त्म हो गई। लोगों के दिलों में डर पैदा हो गया। अच्छी बात क्या है, दहशत हो गई। आदमी क्या हिंदू है, मुस्लिम है, आवाज उठाने वाला होता है ना, उसके ऊपर ईडी सीडी और क्या नाम है उस पर क्या नाम है अपने गुंडों से आक्रमण करना और उनसे क्या नाम है वोट को क्या नाम है जबरदस्ती अपनी तरफ खींचना, वो उनका मुद्दा हो गया बस खाली, और कुछ नहीं। अब वो कह रहे हैं जी 400 पार के ये बिल्कुल इंडिया पार, पूरा भारत पार होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। अब झोला उठा के चल देंगे तो मोदी जी नहीं कह तो रहते हैं कि मैं फकीर हूँ हम तो झोला उठा के चल देंगे। इनका क्या है कि देश बेच दे और चलो झोला उठाओ और चल दो। देश का ही तो खेल है। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है यहाँ पर? अभी इन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार हावी हैं।
ऐसा लगता है आपको? कन्हैया कुमार हाँ हावी है। क्यों? हम तो चाहते हैं मोदी हारे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मतलब नहीं, अच्छी बात है। देखिए, आपके चाहने से ही सब कुछ होगा। आप वोट देंगे। हम चाहते हैं मोदी हार जाए, क्योंकि मोदी ने महंगाई बहुत करी हुई है। हैं उसके बीवी बच्चे नहीं हैं, उसके बीवी बच्चे होते हैं उसे पता लगता है घर गृहस्थी कैसे चलती है। हैं उसके बीवी बच्चे नहीं है ना, जब उसके बीवी बच्चे होते हैं उसे ये नहीं पता कि घर गृहस्थी क्या कैसे चलते हैं, नून तेल लकड़ी क्या भाव आ रही है क्या नहीं आ रही। वो तो पब्लिक के पैसों पे जी रहा है, अपने पैसे पर नहीं जी रहा, वो पब्लिक के पैसों पे जी रहा है। मोदी जी कहते हैं फकीर है, हम उठाकर चल देंगे। हाँ वो तो ठेला छाप है, जब मर्जी उठा के कहीं भी भाग जाएगा। ठेला छाप है वो। हमारे तुम्हारे पैसे से वो विदेशों में घूम आया। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो विदेश से जब बुलाती थी, जब हिंदुस्तान में ज़रूरत पड़ती थी, और जब भी विदेश जाती थी, वो ये नहीं कि इधर से आई उधर चले, मतलब ये तो इधर से आता उधर चला जाता, उधर से आता उधर चले जाता। सारा खर्चा किस पे पड़ता है? ये पब्लिक के ऊपर, मोदी के ऊपर नहीं पड़ता। मोदी का तो हुक्म चल जाता है, चलो जी वहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, वहाँ जाना है, जहाँ भी जाना होता है ये जाता है। खर्चा पड़ता है सारा पब्लिक के ऊपर। ये जो इतनी महंगाई हो रही है, क्यों हो रही है महंगाई? लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए, कन्हैया कुमार कभी नहीं बनेगा, पप्पू है, फेल है। ऐसा क्यों? ऐसा वो है, ये क्या है? अरे यहाँ पर पूरा कन्हैया कुमार को सब जिता रहे हैं, आप कह रहे हैं पप्पू है। कन्हैया कुमार तो कह रहा भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उसे को कौन जिता देगा? ये बात भाई, यहाँ पर पूरा ये जितने यूथ थे कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने कुछ नहीं करवाया, मोदी जी महंगाई बढ़ा दी, मोदी जी रोजगार बढ़ा नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में मजदूरी क्या पैसे की थी, अब मजदूर आदमी। हमारा बताए कहाँ का कौन सा काम कर रहे हैं? क्या क्या काम कर रहे हैं? हम कटिंग, आप क्या काम करते हैं? कटिंग मास्टर है। सुनो, आपकी दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी कितनी है? हमारी 1000-1200। 1000 एक दिन की? और क्या? दिखाएंगे आप? हाँ प्रूफ दिखाएंगे? ये बोलने से हाँ हाँ, चलो भक्त होते हैं वो। अरे जहाँ काम करके आए चलो वहाँ दिखाता गांधी को हूँ। जानते हैं? कौन? राजीव गांधी को हाँ जानते हैं। क्यों उस टाइम क्या स्थिति था पता है आपको? क्या था? कांग्रेस के राज में कुछ नहीं थी, लूट रहे बोल रहे महंगाई नहीं है, लोवर में जेब में तुम भी लूटो हम भी लूटे, तुम भी खाओ हम भी वही खाएं। नीति कर रहा है वो। कौन? तुम भी खाओ और हम भी खाने कहाँ कर रहे हैं? दो। 4 पैसे तुम्हारे जेब में डालेगा, तुम मोदी 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 है ना? है, हर मोदी घर घर मोदी। घर घर मोदी, यही तो। सुनो तो सही, राम मंदिर गए थे? क्या राम मंदिर गए हो? क्या करूंगा जाके भाई? मंदिर गए हो? क्या करूंगा जाके? इतना पैसा क्यों लगाया उसने क्यों? वहाँ पे? वो मंदिर है। सीलमपुर में जीत कौन रहा है? आप नौजवान हैं, आपके हिसाब से कांग्रेस जीत रही है? जी पक्का जी। कैसे? कैसे क्या? देख लो मार्केट के हालात, देख लो आप, रिक्शे वालों के हालात देख लो, बेचारे बैठे रहते हैं दोपहरी में, ऐसे धूप में लगे रहते हैं बेचारे, कुछ नहीं मिलता इन्हें। रिक्शे के घर तक के खाने तक के पैसे नहीं हो रहे, ऐसे हालात चल रहे हैं इस टाइम पर। महंगाई है, महंगाई इतनी महंगाई है पूछो मत। 500 का नोट इधर खुला करा उधर खत्म। पहले का 500 का नोट तो चलता था, है नहीं है? तो 500 का नोट ये जगह यूं करके खुला कराऊंगा, यूं ही खत्म हो जाएगा, यूं पानी की तरह जाता है नोट। मार्केट के हालात देखो, गांधीनगर मार्केट के हालात क्या है, कैसे रिक्शे भरे रहते थे, रिक्शों में माल लोड होता रहता था, कुछ नहीं है। मार्केट बिल्कुल खत्म, जीरो हो गई मार्केट। मार्केट की हालात खराब है, महंगाई है, और कोई मुद्दा? चोरी चकारी है इतना, यहाँ से कोई फ़ोन पर बात करता हुआ आ रहा है, यूं ही करके फ़ोन पे बाइक पे लेके चले जाएंगे, पता ही नहीं लगता मोबाइलों का कहाँ। इतना महंगे महंगे मोबाइल लेते हैं हम तो अपने काम धंधों के लिए, मोबाइल गायब हो जाते हैं यूं ही, फटता नहीं यूं ही। और वहीं पुलिस वाले खड़े रहते हैं, सब खड़े रहते हैं, सब देखते हैं तमाशा। सांसद जी नहीं आते यहाँ पर? कोई कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता। कॉल हम फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं, पीछे से बाइक वाला आया, उसने फोन छीना चला गया। ठीक है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, कुछ चोरी का मुद्दा है भाई। 3 फोन चोरी मेरे यार, इतना हालात खराब है यार। और मुद्दे अब सुनो, हमने अपना माल यहाँ से भेजा वेलकम से गांधीनगर, ये मेट्रो पुलिया के नीचे उन्होंने काट के आधा कर दिया, चुरा लिया उसमें से, कोई पूछने वाला ही नहीं है, जबकि मेट्रो पुलिया के नीचे पुलिस चौकी है। चोरी हो रही है, चोरी तो हो ही रही है, महंगाई है। अभी मैंने खुद देखा, ज्यादा चोरी है। आप तो पढ़ने जाते होगे ना, तो क्या कैसा है प्रशासन, मतलब वहाँ पर एजुकेशन कैसा चल रहा है? वाले भी नहीं पढ़ ले, कुछ नहीं बचा स्कूलों में भी भाई, सब नौकरी में, सब कोई बच्चा जा रहा है यहाँ से स्कूल से निकलते दुकानों पर लग रहा है 5,000 रुपए 4 रुपए मिल जाए, वो भी नहीं मिल रहा है 5-4 हजार रुपए बंदे को। अरे यार, तो एजुकेशन तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल के बाहर भी पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। सरकार में सब कुछ है, जब से मोदी की सरकार बनी थी ना, अब भी कह रहा है 400 पार, क्या 400 पार पहुंच जाएगी फ्री में? थोड़े हलवा थोड़ा ही है 400 पार यार, 400 पार उन्हें पता है, जीतेंगे हम ही, उनका कहना यही है।
पता कैसे? अब ऐसे हम भी कहते हैं कि हाँ कांग्रेस जीतेगी तो जीत जाएगी कांग्रेस। हलवा है ऐसे ही। केजरीवाल हाथ की सरकार बनेगी इस बार। राहुल गांधी जिंदाबाद है बस। राहुल गांधी की सरकार बनेगी भाई। अगर राहुल गांधी की सरकार बन गई पूरी दिल्ली चेंज हो जाएगी। 400 पार का क्या मतलब है? हम तो जानते नहीं है 400 पार का नंबर क्या होता है। 1500 का, अरे कुछ नहीं होगा। 1500 का सिलेंडर आएगा, इसलिए तो आएगा, इसीलिए तो आएगा। 1500 का सिलेंडर आएगा। 400 पार कर लिया तो चावल गेहूँ देता है। तो संविधान वैसा नहीं रहेगा जैसा है। कैसा रहेगा भाई संविधान? चेंज हो जाएगा। 400 पार का मतलब संविधान चेंज। 360 पे ही है। अगर वो एक मिनट अरे एक मिनट भाई, एक मिनट हाँ भाई बताओ। 543 में से अगर वो 360 ले आता है तो उसका अधिकार है कि वो संविधान को चेंज कर सकता है। ठीक है, वो इसलिए 400 पार। अगर 400 पार हो गया तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा चुनाव नहीं होगा अब की बार। तो ये सीलमपुर की जनता की राय है, जिन्होंने मनोज तिवारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और जो अभी नवोदित कैंडिडेट है जो कांग्रेस की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से लड़ रहे हैं कन्हैया कुमार को लेकर अपनी राय रखी। और सीलमपुर की जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी हो या महंगाई हो या जितने भी मुद्दे हैं, उसको लेकर बेबाकी से इन लोगों ने अपनी राय रखी। क्या सोचते हैं आप इस पूरी खास बातचीत को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।